ये लोग बंद करवाने आए थे करप्शन के ठेके, लेकिन सिक्कों की आवाज सुन के खुद ही नाच बैठे। आप सभी देशवासियों को यूटी हिंदुस्तान की तरफ से अंजन सिंह राजपूत का नमस्कार। साथ ही जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में जिस प्रकार से लालू यादव ने चारा घोटाला किया था, उसी प्रकार से भी हमारे दिल्ली के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री श्रीमान मनीष सिसोदिया जी को अभी हिरासत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिरासत में लिया गया और उनके ऊपर सीबीआई जांच करवाई जा रही है और उनके ऊपर शराब घोटाले को लेकर बड़ा आरोप प्रत्यारोप लगा जा रहा है। लेकिन वाकई में दिल्ली की जनता, क्योंकि दिल्ली की जनता ही ये तय करेगी कि वाकई में उनका उप मुख्यमंत्री यानी कि शिक्षा मंत्री कैसा है और कैसा नहीं है। क्या वाकई में क्या सच्चाई है। क्या कहा जाता है कि जब मनीष सिसोदिया जी अन्ना हजारे के साथ और अरविंद केजरीवाल जी के साथ में मिलकर के भारत को मुक्त भ्रष्टाचार बनाने वाले थे, लेकिन ऐसा संभव था या नहीं। हम कुछ अभी जनता से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जनता क्या सोचती है उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुरलीलाल कर। अच्छा, दिल्ली के निवासी हैं आप? हाँ जी। अच्छा, आपके डिप्टी सीएम के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनने शराब घोटाला किया है, ये बात कहाँ तक सही है? अब इस बारे में मैं नहीं बता सकता। आप देश की जनता, जी मैडम इधर बोलिए, आप देश की महिला हैं, देश की जनता है, वाकई में आपके डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया, उनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्हें शराब घोटाला किया, वाकई में पूरा सही है भैया वो, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से देखा। पूरी पट्टी पूरे कंटर पूरे बेच रहे वो लेके लोगों ने रखे। लॉकडाउन पर फ्री मिली है, एक के साथ एक पूरा कंटर मिला है फ्री। अच्छा, ये बताया गया था कि भाई आपके बच्चों को इन्हें काफी अच्छी शिक्षा दी, दिल्ली के बच्चों को। शिक्षा तो बिल्कुल बेकार कर दी है, सरकारी स्कूलों में तो शिक्षा बिल्कुल ही खराब कर दी है। अच्छा, बच्चे हमारे ना जो प्राइवेट में डले थे, हमने मजबूरी में डाले इसमें। लेकिन उनने तो कहा है कि भाई हमने चमका दिया, स्कूलों को पूरा चमका दिया। क्या चमका दिया? बिल्डिंग वही है, क्या नई क्लासें बनाई है उन्होंने? वही क्लासें हैं, उसमें बच्चे ज्यादा ठूस दिए हैं बस। एक कमरे के अगर एक कमरा है, उसके अंदर का 4 फैमिली वालों को घुसेड़ दोगे तो वो सही रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाई मुझे केवल बदनाम किया जा रहा है, मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। सारा जी सही है, सब कुछ सही है, क्योंकि सरकारी स्कूल बहुत बेकार है, बच्चों की कोई वो नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हो रही इसमें। मैडम, ये सरकारी स्कूल काफी बेकार है, सही बात है ये? दिल्ली की सरकारी स्कूल अच्छा है भैया, अच्छा है। कैसे अच्छा है? कैसा अच्छा है कि दूसरी बिल्डिंग तैयार कर दी। अरे बिल्डिंग तैयार करने से कोई फर्क पड़ता, अगर आपका बच्चा ही नहीं सीखेगा तो फायदा क्या? सही पढ़ रहे हैं बेटा, सही पढ़ रहे हैं हमारे सही बच्चे। पढ़ रहे हैं। राशन कार्ड के लिए भी तो ले लो, राशन कार्ड में तो कितनी परेशानी, कितनी भीड़ है। तो धीरे धीरे आपके मुद्दे पे आ रहे हैं ना हम अभी, क्योंकि कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें भ्रष्टाचार पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं। मैडम ये कहने में सही कह रही है। नहीं भैया, मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, कभी तो वो जमीन पे बैठता है, कभी सीढ़ियों पे बैठता है, कहीं बैठता है। उसको अभी तक जब से मैंने उसका एडमिशन करा, क्लास नहीं मिली है उसे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप पे आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, लेकिन बात कहां तक सच्चाई है उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। और भी जनता है, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले आप इधर आइए, मैं आपको बताता हूं कि वाकई में सच्चाई कितनी है, ठीक है? और मैं आपको और साथ में क्या कि मैं यहाँ पे आया था वीडियो शूट करने के लिए, तो मुझे दिखा कम दे रहा है सरकार जी, राशन जो कम दे रहा है यार, ये राशन कम दे रहा है, बोलो ना इससे। देखिए तो काट के दे रही है राशन ये। मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि भाई हम बिल्कुल ईमानदार वाली पार्टी है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं करते। कद्दू में अंदर पार्टी है, चोरी कर रहे हैं यार सब। जाओ उनसे बात करो, उनसे बोलो, या कंप्लेन करो उनकी। ईमानदार पार्टी है यार। देखिए, मैं आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई, ये सच्चाई इस बात की है। दुकान है, देखिए जी, पागल हो रही है, यहाँ पे राशन मिलता ही नहीं, यही लंबी लाइन होती है, वो उल्टा सीधा बोलता है। सिंगल दे रहा है राशन, ऊपर से भी कम दे रहा है, उसमें कम देता है, 4 किलो 5 किलो कम देता है और दुकान भी चेंज नहीं करने देता है ना। 11 किलो गेहूँ होता है दुकान। देखिए 6 दुकानों का अकेला बांट रहा है, 6 दुकानों का अकेला बड़ा अलग अलग दुकान से उल्टी सीधी बोलते औरत दे। तो आप सब साथ में मिलके क्यों नहीं जाते फिर? कहाँ जाए, खानपुर सुनते नहीं है, और दफ्तर में तो जो खुद ही मिला हुआ बिल्कुल नहीं सुनते दफ्तर में। हम खानपुर तक डोली आए, इनके रिश्तेदार लगे हुए हैं, इसीलिए चेंज नहीं होने देते दुकान भी। अब देखिए भैया, हम तो आए थे यहाँ पे डिप्टी सीएम को लेकर के मुद्दा उठाने के लिए, लेकिन यहाँ की जनता खुद अपने आप में परेशान है कि इनको राशन नहीं मिल पाता। और आप सोच सकते हैं कि एक जगह शिक्षा मंत्री 144.306 करोड़ को माफ कर देते हैं और कर चुका देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश की जनता को राशन प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन वो मनमानी करे, घोटाला करे तो घोटाला करे। हम देते हैं, अगर 2 आदमी में 1 किलो काट देते हैं, अपना तराजू पे तोलो तो वो भी। खानपुर में भी ये मिले हैं, कोई नहीं बोलता है, मैं भी डोल आई खानपुर। 5 आदमी पर है ना राशन
राशन देता है, 10 किलो कम देता है। दिए जो है वो तरीका है। 2 दिन बांटेगा, तीसरा दिन खत्म। दुकानों का राशन भाई ने एक आदमियों में 4 किलो देता है। आपने अभी कहा कि दिल्ली सरकार काफी बढ़िया काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या ये पढ़ाई में अच्छा करके देता है, वैसे 4 किलो राशन देता है मुझे। क्या लगता है भाई साहब? 5 आदमी का नाम है तो ये 4 ही आदमी का राशन मिलता है। मतलब 5 सदस्य लेकिन 3 सदस्य को राशन मिलता है इनके नाम पे। सही है, बाकी यही दुकान बेकार है, सब पे सही है। अच्छा, हरामी पनी हद कर दी उसने। तो आप सब यहाँ पे बोलने से अच्छा कि एक ही साथ अटैक कर रहे हैं, तो अभी समझ में आया उनको कि आपकी अटैक है। मेरे साथ चलेंगे पीछे, अगर मैं बोलूंगा तो चलेंगे। अभी चलते हैं, अभी 2 मिनट रुकिए। एक बार क्या है कि कौन से वाले में मिलता है? इस वाले में मिलता है। अच्छा ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जनता जो थी वो दूसरे में परेशान थी, लेकिन यहाँ पे जो बात की सच्चाई है कहीं और बेहतर चल रही है। लेकिन हम अभी जो है बच्चों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, हम यहाँ के लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से राशन लेने में इनको समस्या उत्पन्न होती है। इस बात पे आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये देश जो है हर एक निचले स्तर से कितना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, बल्कि भारत के प्रत्येक राज्यों की हालत यही है। और पिसता कौन है? यहाँ की जनता। हम हिंदू मुसलमान में लगते हैं, लेकिन फंसता कौन है? यहाँ की जनता। हम हमेशा जात पात में लगते हैं, लेकिन फंसता कौन है? यहाँ की जनता। ये हमें समझना पड़ेगा, और वाकई में जनता के पास क्या अधिकार दे रखे हैं, उनके कर्तव्य क्या होते हैं वो समझने पड़ेंगे, क्योंकि लोग ऐसे ही हमें बर्बाद करते रहेंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी के टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से डिप्टी सीएम के ऊपर जो आरोप लगाया गया है ये क्या है। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई दिखाने का प्रयास करता हूँ, अभी आप हमारे साथ चलिएगा, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, आइए एक बार, आइए आधे इधर आधे। भाई साहब ये बताइए कि डिप्टी सीएम के ऊपर ये घोटाला का मतलब आरोप लगाया गया है कि उन्हें शराब घोटाला कर दिया है, तो कहाँ तक आपको लगता है कि इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप गलत है या सही है? भाई साहब देखो, इसके बारे में तो नॉलेज है नहीं हमें भी। हाँ, आप देश के नागरिक हैं, आपको पता होना आवश्यक है कि आपके देश की व्यवस्था में क्या चल रहा है। अब शराब फ्री में बटी है, कुछ ना गड़बड़ हुई होगी। अच्छा, और यहाँ पे हम एक समस्या लेके आते हैं, लेकिन लोगों की अलग ही समस्या चल रही है राशन को लेकर के। राशन क्या सच्चाई बात है, आपको बताइए। अब राशन है, जब तक बटता है तो पब्लिक को मिल जाता है, फिर खत्म हो जाता है कई दिन तक, तो फिर मिलता नहीं है। अच्छा, इनका आरोप है, जनता का आरोप ये लग रहा है कि मतलब राशन को सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। सही लोग हैं, नहीं मिल पाता उनको। अच्छा, देखिए हम जो अभी आए थे बताने का प्रयास कर रहे थे, हमारा जो मुद्दा था केवल डिप्टी सीएम को लेके था कि किस प्रकार से घोटाले का कार्य चल रहा था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरे ही वे में काम चल रहा है। जैसे सरकार ने निकाल रखे हम कहीं से भी राशन ले सकते हैं। अच्छा, इसकी दुकान का कार्ड देख के दूसरे दुकान वाले राशन नहीं देते हैं, ये जाके लड़ता है उन दुकान वालों से। अच्छा, नहीं देते राशन दूसरी दुकान, नहीं है मना, इसके नाम सुनते ही मना कर देते हैं, दुकान वाले नहीं देना उस दुकान के कार्ड का। अच्छा, एक मिनट में पूछता हूँ, आप कर रहेंगे यहाँ पे? आप हैं। जनता का आरोप ये लग रहा है कि आप राशन सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, जहाँ पे 5 सदस्य घर के सदस्य हैं, लेकिन आप 3 सदस्य का राशन दे रहे हैं। ये बात कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई ये है जनाब, जो एलोकेशन कोविड के पीरियड में एलोकेशन अलॉट नहीं हुई थी, नाम चढ़ा दी थी जिससे इनका राशन के जो है इनको सहायता मिल जाए अस्पतालों से। अब उनकी एलोकेशन अलॉट नहीं हो रही है, उसके लिए आप एशियन के हमने लिख के भी दिया हुआ है, आप है नहीं हर दुकानों पे पता कर। जी, लेकिन ये कह रहे हैं कि सब दुकानों में सही ढंग से मिल रहा है, लेकिन इस दुकान में ही नहीं मिल पा रहा। दुकान जो कर देखा नहीं वही सही है सर, वो वाली कहानी है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इनका कहना है कि आप जब ये आते हैं तो आप इनके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, आपके लोग दुर्व्यवहार करते हैं। वो उधर की महिला कह रही है कि आप लोग धक्का देते हैं, आप वो करते हैं। कौन सी एक भी कह रहे कि किसी को मैंने टच कराओ, उधर की महिला कह रही है आप एक मिनट उधर से तो ये सब आए, एक किसी को टच करा भाई मैंने, अम्मा टच करा है, माता जी करके बात करें, और बताए क्या कहे। तो मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मैं बाहर का प्रवासी होकर मैं यहाँ पे आता हूँ तो कहते हैं कि सीधा कह देते हैं कि भाई यहाँ से राशन कार्ड से नाम कट गया है, लेकिन वाकई में देखा जाए तो मुझे अपने गांव में राशन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे राशन नहीं मिल पा रहा। क्या कर सकता है? वो ऐसे है कि आपके वहाँ से जो इंटरनेट पे जो आपका डीलर है वो आपका पूरी लिस्ट अपलोड नहीं कर पा रहा है, उसके वजह से ये सारी हरकतें हो रही है। ये कह रही है कि राशन, हाँ जी मैडम, कह रही है कि राशन सब कुछ मिल रहा है, सही ढंग से मिल रहा है यहाँ पे। कम देते हैं राशन, 2 किलो 3 किलो काट के देते हैं, 4-5 किलो काट के देते हैं। ये तो कह रहा है कौन सा दिखाओ, कैसे दे कार्ड दिखाओ, पर्ची देते नहीं है, जो अंगूठा लग के पर्ची निकलती है वो नहीं, पर्ची नहीं मिलता इनको, पर्ची नहीं मिलता। पर्ची तो देते खाए हैं, पर्ची क्या है उस पर तो हम लिख के दे सकते हैं आप इनको। पर्ची लिख के दे देंगे, कौन वहाँ से पर्ची मिलती है, हमको फाड़ देना कार्ड है, हमें कहाँ मिलती है? ये तो आपका राशन कार्ड का ही है। कार्ड ही तो मांग रहे हैं, कार्ड दिखाओ। वो दिखाओ ना।
ये देखो सटीक तरीके से जवाब दीजिए भाई साहब, क्योंकि देखिए आरोप आप पे लग रहा है। इसका मतलब यह है कि आगे प्रत्येक मतलब राशन वितरण करने पे कितना मिलना चाहिए बताइए। 12 किलो गेहूँ, वो 9 किलो गेहूँ, 6 किलो चावल और कितना? अच्छा। देते कौन है? एक व्यक्ति पे कितने किलो मिल रहा है? 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल। 2 किलो चावल। कितना लिखा है ये देखो, कितना लिखा है, इन्होंने लिखा है। क्या लिखा हुआ है? 12 किलो 3 किलो लिखा हुआ है। और कितना लोग हैं? 2 किलो है। सदस्य कितने हैं? सदस्य कितने हैं? 3 जने हैं। 3 जने हैं। और बड़ा लिखा हुआ है। हाँ ये सब कोविड से पहले की एलोकेशन है ना, उसके हिसाब से लेंगे। इससे भी कम देते हैं। जी 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 बोलिए। ये कहा जनता का कहना ही है, जनता जनार्दन आप बात स्वीकार करते नहीं करते हैं। संविधान का चौथा स्तंभ कहते हैं कि मैं भी सही तरीके से जनता यहाँ की महत्वपूर्ण होती है लोकतंत्र देश की। तो जनता जो है प्रॉब्लम फेस कर रही है, ठीक है, कह रही है कि यहाँ पे जब यहाँ के लोग आते हैं तो इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इनको जो 5 सदस्य है लेकिन 4 सदस्यों का राशन दिया जाता है, लेकिन आधे सदस्यों का राशन काट दिया जाता है। कहाँ तक बात सकता है ये? ये बताइए, अब तो 3 किलो गेहूँ, 2.25 किलो चावल है जी ठीक है ना। अब इनको इसमें कितना गेहूँ मिलेगा आप मुझे बताएंगे? आप चलो आप मीडिया से, अरे एक सेकंड भाई साहब, अब तो 3 किलो गेहूँ, 2.25 किलो चावल है। अब 9 किलो गेहूँ, 5 को चावल मिलेगा। अब बताइए क्या कम है इसमें आपको? इतना कहाँ है, इतना देते कहाँ हो आप? काट के देते हो आप तो 8 किलो गेहूँ देते हो, 4 किलो चावल देते हो, तो देते कहाँ हो? रुकिए, आपको गेहूँ कितना मिला? 8 किलो। इसमें 8 किलो? हाँ 8 किलो। आपने बोला सरकार ने बोर्ड लगा रखा था, सरकार ने कम कर दिया। पहले को डबल को छोड़ दो, अब सिंगल पे बताओ बेटा, सिंगल पे बताओ। 8 किलो गेहूँ बना? अरे यार, अरे भाई अब तो 3 किलो गेहूँ, 2.25 किलो चावल है बेटा। सिंगल का ही बता रहे हैं आपको। एक तरफ जनता है, दूसरी तरफ भी डीलर है, लेकिन जनता जब आगे नहीं आएगी तो हम किसी प्रकार की समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? और कुछ जनता का कहना ये था कि भाई विकास जो था, मतलब जो राशन जो लोगों को मिल रहा था वो सही तरीके से मिल रहा है, लेकिन कुछ का कहना है कि भाई राशन सही तरीके से नहीं मिल रहा। हकीकत में देखा जाए सच्चाई क्या है, इस बात की अभी भी स्पष्टता नहीं हो पाई है। लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि लोगों को जो राशन को लेकर के विवाद चल रहा है अभी, ये बहुत ढंग नहीं चल रहा है भाई साहब। अच्छा, बहुत ढंग अभी हर एक व्यक्ति कह रहा है, आप देखिए एक व्यक्ति बोलेगा तो झूठ है, 2 व्यक्ति बोलेगा झूठ है, लेकिन यहाँ पे हर एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई राशन को लेकर के काफी विवाद चल रहा है यहाँ पे। तो इसकी बात अलग है। हम आए थे यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, दिल्ली के लोगों को करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। कितना राशन मिल सकता है? मोगू राशन ही देता, चावल देता ही नहीं है, न चीनी देता है, कुछ भी नहीं देता है। देखिए बोलने को तो मैं अपने विचारों को ऐसे व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन जनता जब तक आगे नहीं आएगी और जब तक अपने हितों के लिए आगे नहीं आएगी, जब तक किसी भी देश का विकास और उनको योजनाओं के तहत उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो साथियों, मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि जागरूक बनिए, सटीक बनिए, और ऐसे अगर कुछ कार्य होते, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नेप सराय के अंदर में इसी प्रकार से डीलरों द्वारा धांधली चल रही थी, लेकिन मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाया और वहाँ के डीलर को मैंने उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाई। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ मैं कि जनता है, जनार्दन है, भगवान है, अगर इनके साथ कुछ गलत होगा तो छोड़ने वाले नहीं है। एक नेता घोटाला करता है, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, लेकिन एक तरफ दूसरी जनता के ऊपर उनको राशन तक नहीं मिल पाता, ये कहाँ तक का इंसाफ है? तो साथियों, निवेदन करता हूँ इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए। अगर लाइक नहीं करते तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं कैसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।